तो आज हम मुस्तफाबाद में मौजूद हैं जो मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली में किसकी सरकार अभी बनने वाली है? 8 फरवरी का जो है परिणाम का डेट घोषित हो गई है। अब यार हम यहीं की रहने दो, दिल्ली की मत पूछो। हाँ भाई, अब यहीं तक तो पहले निपट लो, दिल्ली का तो बहुत लंबा ख्याल है। दिल्ली में जो है यहाँ पे मुस्तफाबाद में क्या लग रहा है? मुस्तफाबाद की जो सीट है वो हॉट सीट है जी। दिल्ली की नंबर 1 सीट हॉट ओवर सीटों में आती है। जी जी। इस पे क्या है, अगर 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट हिंदू भाई दे दे तो चाहे वो कांग्रेस को दे या आम पार्टी को दे, वो जीत जाती है। लेकिन हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं भाई। अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया केजरीवाल को यहाँ पे। हाँ तो समर्थन दे दिया तो अच्छी बात है। हमारे भाई बंधु यहाँ रहते हैं, हम तो उनसे यही कहेंगे केजरीवाल को ही सपोर्ट करें। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा हिलाल हुसैन नाम है। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, कहाँ के उनका माहौल कैसा है यहाँ पे? उनका माहौल यहाँ पे जीरो है, यहाँ कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता यहाँ पे। भाई एकदम पहले मुलजिम साबित होने से पहले उसे पार्टी से निकाल दिया। अब इसके अलावा और भी तो हैं, केजरीवाल खुद भी गया है, मनीष भी गया है, तो मनीष सिसोदिया जी भी वो भी गए हैं, और तुम्हारे संजय सैन जी भी गया हुआ है। उन्हें तो नहीं निकाला पार्टी से आज तक। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका पैगाम 24 पर। मैं समीर खान। दिल्ली में चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। 4 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आज हम मुस्तफाबाद में मौजूद हैं जो मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र माना जाता है। ये देखने को मिलता है कि ये समय समय पर चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार जो चर्चा का विषय बना है वो उसकी वजह है ताहिर हुसैन, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली दंगों में उनका नाम आ जाने से आम आदमी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और अब उन्हें AMIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की है, उन्होंने उनको टिकट दिया है। तो यहाँ से हम लोगों की राय जानेंगे कि वो ताहिर हुसैन को यहाँ पर उनकी छवि कैसी है ताहिर हुसैन की, या फिर वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक यहाँ पर रहे हैं हाजी यूनुस, उनसे कितना खुश हैं, और इस बार उनका भी यहाँ से टिकट कट गया और छवि कैसी है ताहिर हुसैन की? ताहिर हुसैन साहब का फैसला तो कोर्ट के जरिए होगा, समझ गए। अगर वो इंसाफ होंगे तो उनको हक मिलेगा, समझ। देर आए दुरुस्त आए। अगर कितने साल बाद ऐसा होता है कि फैसले बाद में आते हैं, कोर्ट को बाद में, प्रशासन को बाद में तकलीफ होती है कि हाँ गलत फैसला हो गया, समझ गए। और अगर मैं हूँ कोई भी डिसाइड, अगर हक पे होगा, देर हो सकती है लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अच्छा, जैसे अब उनको असदुद्दीन ने टिकट दिया है यहाँ से, तो क्या वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो विधायक यहाँ पे खड़े हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे यहाँ पे? टक्कर वो जब भी दे सकते हैं। ये 3 मुसलमान हैं, 3 कैंडिडेट हैं, आदिल अहमद हैं, अली मेहंदी हैं और ताहिर भाई हैं, समझ गए। अगर तीनों में से एक बैठ जाए, 2 बैठ जाएँ और एक को समर्थन कर दें सारे के सारे, समझ गए, तो फिर जीत भी सकते हैं। और जो यहाँ पे जो बीजेपी ने टिकट दिया है मोहन बिष्ट को, उनका यहाँ पे कितना माहौल देखने को मिल रहा है? उनका कहना है कि यहाँ पे उनकी छवि अच्छी है मुस्तफाबाद में मोहन बिष्ट की, इसलिए वहाँ से करावल नगर से हटकर उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। तो क्या वो यहाँ पे लगे हुए हैं? उनका माहौल कैसा है यहाँ पे? उनका माहौल यहाँ पे जीरो है, यहाँ कोई नहीं जानता उन्हें। कोई नहीं जानता यहाँ पे उन्हें? अच्छा, अगर उनकी जगह TC शर्मा होते तो वो टक्कर दे सकते थे। अच्छा, तो TC शर्मा ये मुकामी है, उनका कारोबार है, सब चीज़ें हैं। तो मुस्तफाबाद जैसे मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो मुस्लिम, जैसे आपने बताया 3 कैंडिडेट यहाँ पे मुस्लिम खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने भी मेहंदी हसन को टिकट दिया हुआ है, असदुद्दीन ने जो है ताहिर हुसैन को दिया है, और यहाँ पे आदिल जी हैं आम आदमी पार्टी से। तो क्या मुस्लिम बढ़ जाएंगे या उसका जो फिर खामियाजा जो है बीजेपी को जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी सरकार बना ले जाएगी? क्या फ़र्क पड़ सकता है उससे? हाँ, पूरा फ़र्क पड़ेगा। तीनों बढ़ जाएंगे, तीनों मुसलमान, 3 कैंडिडेट हैं। अभी और भी कई खड़े नहीं दिल्ली, वैसे वो भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं। जब आपस में वोट बढ़ेगा तो बीजेपी की सीट निकल जाएगी मुस्तफा से। अच्छा, अगर तीनों मुस्लिम क्षेत्र में सबने ये निर्णय कर लिया, चाहे वो कांग्रेस को दें, चाहे ताहिर को दें, चाहे आम आदमी को दें, अगर एक पे सारे के सारे मुसलमान चढ़ गए तो उसी की सीट निकल जाएगी।
चाहे कोई भी हो, आदिल अहमद खान हो, अली मेहंदी हो, हाजी ताहिर हो। हाजी ताहिर के चांस इसलिए ज़्यादा बनने, वो यहाँ के मुकामी है, मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं, यहीं की पैदाइश सब चीज़ें, इसलिए अगर और फिर वो लोगों के जो है वो जेल में जो बंदे हैं थोड़ी उसकी सिंपत्ति जुड़ रही है उनके साथ, समझे, वो भी सोच रहे हैं तो अपना मुकामी बंदा, समझे, ताहिर हुसैन जो ताहिर हुसैन जी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ताहिर हुसैन जेल में, वो यहाँ के मुकामी हैं, अगर हम चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो जीत जाएंगे तो बेहतर ही होगा। अच्छा, जैसे मुस्लिमों का क्षेत्र ये माना जाता है, तो यहाँ पे लोग क्या मानते हैं किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आने वाले टाइम में अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार चाहते हैं यहाँ के लोग? अब के दिल्ली में बदलाव होना ज़रूरी है। हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि अब ये केजरीवाल साहब हर चीज़ का वादा कर देते हैं। अभी पहले इमामों का वादा करा था कि हर महीने 18,000 रुपये देंगे, ये देंगे, और कुछ भी नहीं दिया, उन्हें झुंझुना दिखा दिया। अब मौलाना लोग वगैरह जो उनके यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, अब ऐलान कर दिया हम पुजारी को देंगे, फिर फलाह को देंगे। पंजाब में कह रहे थे जाके कि हम हज़ार रुपये देंगे औरतों को, वहाँ नहीं दिए, और यहाँ अब दिल्ली में ऐलान कर दिया 2100 रुपये देंगे। अरे पहले पंजाब का ही वादा पूरे कर लेते आप, समझें। तो कांग्रेस की सरकार आप चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार, बदलाव होना ज़रूरी है। जब बदलाव होगा तो फिर काम भी देखने को अच्छा लगता है। अब कांग्रेस से यहाँ पे मेहंदी हसन खड़े हो रहे हैं, तो आप वोट ताहिर हुसैन को देंगे, मेहंदी हसन को देंगे? हमारी सीट जो है गोकुलपुर विधानसभा है। अच्छा, आपकी गोकुलपुरी है। ये मुस्तफ़ाबाद का जो सीट का जो मैटर है, ये है मुस्तफ़ाबाद की सीट का जो मैटर है, वो ताहिर हुसैन, आदिल अहमद और अली मेहंदी, इन तीनों में वो है। अगर तीनों में अगर मुस्तफ़ाबाद की जनता ने ये मान लिया कि हमें एक मुसलमानों को वोट देना है, चाहे वो कोई सा भी हो, तो वो उसके अच्छे माहौल बन सकता है उसका, कोई भी हो A to Z तीनों में से। अगर तीनों बढ़ गए तो बीजेपी की सीट निकल जाएगी मुस्तफ़ाबाद से। अगर सबने मान लिया कि हाँ हमें अली मेहंदी को वोट देना, सारे वोट देने, तो उसे कोई रोक नहीं सकता जीतने से। आदिल को मान लिया कि उसे देना, उसे नहीं रोक सकता, समझ, ये बात है। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा हसरत अली। तो विधानसभा मुस्तफ़ाबाद लगती है ये, तो यहाँ पे कैसा माहौल देखने को मिल रहा है चुनाव का? किसका जोर देखने को मिल रहा है? अभी तक तो झाड़ू का जोर ज़्यादा दिख रहा है यहाँ। अच्छा, तो जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया है ओवैसी साहब ने, उनका क्या यहाँ पे रुझान है? उनका रुझान अभी यह है, अभी जिस टाइम इलेक्शन की मीटिंगें शुरू होंगी, ओवैसी साहब या इम्तियाज जल जो भी आएंगे, तो पब्लिक में जोश बढ़ेगा। अच्छा, काफ़ी जोश बढ़ेगा पब्लिक में उनके उससे। अच्छा, ताहिर हुसैन विवादों से घिरे रहते हैं, उन पर आरोप लगे हुए हैं दिल्ली दंगों को लेकर, तो उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्या केजरीवाल ने भी उनसे अपना किनारा कर लिया, पार्टी से निकाल दिया, कैसे देखते हैं उन आरोपों को? वो केजरीवाल की होती सारी सोची समझी प्लानिंग। अच्छा भाई, एकदम पहले मुलजिम साबित होने से पहले उसे पार्टी से निकाल दिया। अब इसके अलावा और भी तो हैं, केजरीवाल खुद भी गया है, मनीष भी गया है, तो मनीष सिसोदिया जी भी, वो भी गए हैं, और तुम्हारे संजय सेन जी भी गया हुआ है, उन्हें तो नहीं निकाला पार्टी से आज तक। तो जब ताहिर हुसैन ये मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं जी, लोकल के बड़े आदमी हैं। अब जैसे उनको केजरीवाल ने पार्टी से निकाला, तो केजरीवाल का यहाँ पे उस पर फ़र्क तो पड़ा होगा उनकी उसको लेकर? पड़ेगा, अभी तो दिख नहीं रहा, लेकिन आगे पड़ेगा। जब इलेक्शन जैसे जैसे शुरू होगा और बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, उसमें पड़ेगा। अब यहाँ 3 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हुए हैं, तो 3 कैंडिडेट, अब उसमें ऐसा नहीं लगता कि तीनों जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, तीनों कैंडिडेट में आपस में वोट बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट आया वो भी बड़े आदमी है, बिष्ट जी, मोहन बिष्ट जो हैं, बड़े आदमी है। कोई विवादों से कभी उनका कोई वो नहीं रहा 30 साल के पीरियड में। 25 साल तो हमारे यहीं विधायक रहे हैं वो, 20 साल मुस्तफ़ाबाद में। हाँ। अच्छा, वो अभी वहाँ से करावल नगर से विधायक भी थे, और वहाँ से कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया है, उनको हटा दिया है। क्या वजह रही होगी कि यहाँ से उनको टिकट मिला, वहाँ से ना मिल के? अब ये तो जो उनके वो है, वो आपको तो वो जाने उनके संगठन की, उनके क्या हुआ है। कपिल मिश्रा की हो सकता है, ज़्यादा पावर हो गई है उनसे। तो क्या देखने को मिल रहा है, सरकार किसकी बनेगी दिल्ली में? सरकार का असर तो अभी तक तो बीजेपी के ज़्यादा दिख रहे हैं। बीजेपी के दिख रहे हैं? अच्छा, तो कि लोगों का कहना है कि जीरो ही आएगी इस बार भी। अब जीरो आएगी तो जीरो आ जाए, हमारे कौन सा कुछ करना है, लेकिन बीजेपी कसर छोड़ नहीं रही कोई। टक्कर देगी पूरी टक्कर बीजेपी की और झाड़ू की टक्कर है पूरी दिल्ली में। खैर, कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में ही कांग्रेस का वो है जी जी, और वो भी देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अभी तो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लोग अपनी अपनी मेहनतों में लग रहे हैं। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा उस हिसाब से देखो पब्लिक किधर जाती है, लेकिन ज़्यादा का चांस ये है हमारे यहाँ इंशाल्लाह पब्लिक एक तरफ जाएगी, चाहे वो झाड़ू पे जाए या कांग्रेस पे जाए या ताहिर पे जाए, किसी पे भी जा सकती है, एक तरफ ही जाएगी। चलिए शुक्रिया।
चाचा क्या नाम है आपका? मेरा हिलाल हुसैन नाम है। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा, कहाँ के? यहीं के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर मिरापुर। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर के रहने, तो यहाँ पे क्या माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली में? माहौल तो सब कुछ यही चल रहा है जी। केजरीवाल? हाँ अच्छा, हाँ। यहाँ पे ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, उनका कुछ माहौल है यहाँ पे? ना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? ना कुछ नहीं है। अच्छा, तो किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? ये तो पंजाब बनेगा जी सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा, इस क्षेत्र में कांग्रेस की आई सरकार। अब क्या इसमें मुस्तफाबाद में? मुस्तफाबाद के अंदर विधायक अली मेहदी बनेंगे, इससे बड़ा कोई विधायक नहीं है। अच्छा जी। आज तक जितने भी काम बढ़िया कराए ऐसा नहीं बंदे बढ़िया काम कराएं जो भी बढ़िया यहाँ पे। तो मेहंदी हसन यहाँ से बनेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए बस। अच्छा, तीनों मुस्लिम कैंडिडेट है, वोट बटेंगे नहीं? नहीं बटने को बटेंगी। कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा बीजेपी को? है बीजेपी फायदा ले जाएगी? बीजेपी नहीं होती अब क्या। अच्छा, ना मुस्तफाबाद में नहीं आने। तो पंजा सरकार बनाएगा, हाथ बदलेगा हालात। पंजाब सरकार बनाएगा। बताइए, मुस्तफाबाद में चुनाव का माहौल कैसा है? किसकी यहाँ पे लहर देखने को? आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं तो यूपी का बंदा हूँ। मेरे 2-3 दिन हुए इधर आए हुए, अच्छा, तो मुझे इधर चुनाव के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, कौन कैसा कैंडिडेट है क्या है। अपने उधर का तो अपने पता रहता है कौन कैसा है, कैसा विकास कार्य करेगा, लेकिन यहाँ के बंदों की अपने को ज़्यादा नॉलेज है। यूपी में कहाँ से हो? अलीगढ़। अलीगढ़ से हो? तो यहाँ पे आप 2-3 दिन पहले से नहीं रह रहे? मैं नहीं, मेरे को 2-3 दिन ही हुए इधर आए हुए। मेरे इधर की ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, कौन कैंडिडेट काम करता है नहीं करता ज़्यादा। अच्छा, केजरीवाल का तो पता हो, केजरीवाल ने कैसा काम किया दिल्ली में? केजरीवाल भाई दिल्ली के लोगों को ही पता होगा केजरीवाल का क्या है, लेकिन बताते हैं दिल्ली वाले कि पढ़ाई लिखाई के मामले में केजरीवाल का अच्छा है। केजरीवाल ने विकास कार्य अच्छे किए हैं, बाकी सही है केजरीवाल और पार्टियों से। अच्छा, लेकिन हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं भाई। अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया केजरीवाल को यहाँ पे? हाँ, तो समर्थन दे दिया है तो अच्छी बात है। हमारे भाई बंधु यहाँ रहते हैं, तो हम तो उनसे यही कहेंगे केजरीवाल को ही सपोर्ट करें, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। आप बिल्कुल बताओ। ये मुस्तफाबाद विधानसभा है ये, हाँ। यहाँ पे किसका माहौल देखने को मिला? बीजेपी का। मोहन बिष्ट जी का? जी बिल्कुल बेहतरीन वाला है। क्या वजह है उसकी? उनके भाई काम करा उन्होंने। पहले हमारा करावल नगर में ही था मुस्तफाबाद में, ये बाद में 2008 में हुआ अलग। और वो उसके उनके हाथ की आज भी सड़क खोद लो, जहाँ पे खड़े हो काला डाबर उनका ही निकलेगा। मोहन बिष्ट जी ने काम किया है, तो उनको करावल नगर से क्यों भेज दिया यहाँ पे? वो उनका पार्टी का मामला, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो पार्टी का मामला है, तो बाकी बढ़िया जा रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? आम आदमी का कुछ है लेकिन इतना नहीं है खास। काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? नहीं, काम करा उसने भी करा, क्यों नहीं करा? काम सबने करा यार, अपने अपने टाइम पे काम नहीं करेंगे क्या? पैसा किस लिए लाएंगे वो? घर के खर्चे के लिए? नहीं, काम करने के लिए। फिर तो फिर उसमें कौन सी नई बात है भाई? जिसने भी काम करा वो पैसे लेगा, जो पैसे लाएगा वो काम करेगा। घर से करा किसी ने? नहीं नहीं, मैं बताऊँ घर से करा है क्या? सब जनता का ही पैसा है। भाई जो पैसा वहाँ से लेकर पास करवा के आए उन्होंने यहाँ लगा दिया, बस। इसमें कौन सी नई बात करी है? अच्छा, केजरीवाल जो है वादे करते हैं, जैसे 2100 रुपये महीना भी महिलाओं के लिए बोला है, भाई लोगों को यकीन है उस पर। उनको 200 यूनिट बिजली भी देते हैं, वो पानी फ्री देते हैं, तो वो मिल पा रहा है लोगों को? हाँ मिल रहा है। तो मिल भी पा रहा है, फिर क्यों यहाँ से जीतने के चांस कम लग रहे हैं? भाई एक थोड़ी है केजरीवाल, और भी तो खड़े हैं लोग। अच्छा, हाँ। तो आपका कहना ये 3 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे खड़े, वो अभी और खड़े होंगे, अभी तो बहुत अच्छा। टाइम है यार। अभी क्या 5 तारीख है, अभी तो 10-12 और खड़े होंगे। टाइम बड़ी पार्टी तो 3 ही है ना अब जो, और भी सब बड़ी बड़ी हैं, ऐसे ऐसे भी खड़े हैं जिनको अपना वोट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है उनका फायदा बीजेपी ले जाएगी? हाँ बिल्कुल ले जाएगी, अच्छा अच्छा, देख लेना तो। क्या नाम है जी आपका? समर अब्बास। तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है मुस्तफाबाद इलाके में? माहौल तो भाई वही लग रहा है अपना बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी का लग रहा है। हाँ, तो क्या वजह है कि यहाँ पे बीजेपी का माहौल देखने को मिल रहा है? मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम जो है बीजेपी को कम पसंद करते हैं। बराबर के उधर भी तो है, और भी तो एरिया है ना। अच्छा, हाँ, बिरजपुरी हो गया, इधर सामने एरिया हो गया। बराबर से भी ज्यादा हिंदू वोट है हमारे यहाँ पे। तो कैसे कह रहे हो तुम? हिंदू वोट नहीं है क्या, खाली मुस्लिम वोट नहीं है? है हिंदू वोट भी। तो फिर वो नहीं देंगे? बहुल क्षेत्र जो माना जाता है मुस्लिमों का उस माना। क्षेत्र से तब यार एक बात बताओ, जब तक वहाँ का वोट नहीं मिलेगा यहाँ वालों को, कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, कोई सा भी नहीं हाँ, ये तो जीतेगा, है। ये गारंटी है। जब तक वहाँ का वोट नहीं मिलेगा, 15-20 हज़ार वोट इससे पहले नहीं। दिल्ली में किसकी सरकार अभी बनने वाली है? 8 फरवरी का जो है परिणाम का डेट घोषित हो गई है। अब यार यहीं की रहने दो, दिल्ली की मत पूछो यार। हाँ भाई, अब यहीं तक तो पहले निपट लो, दिल्ली का तो बहुत लंबा ख्याल है। दिल्ली में ज़्यादातर बीजेपी की सरकार है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेहंदी मेहंदी जी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ओखर यहाँ पे मुस्तफाबाद में क्या लग रहा मुस्तफाबाद की जो सीट है वो हॉट सीट है जी। दिल्ली की नंबर 1 सीट हॉटों में सीटों में आती है? है। जी जी।
इस पे क्या है, अगर 10-15 हज़ार 20,000 वोट हिंदू भाई देते हैं तो चाहे वो कांग्रेस को दे या आम पार्टी को दे, वो जीत जाती है। और अगर वहाँ से वोट नहीं मिलता किसी भी पार्टी को तो बीजेपी जीतती है। लेकिन अब के ये हालात हैं कि काफ़ी चेंजिंग है, तो कांग्रेस को काफ़ी वोट मिल रहा है, हिंदू भाइयों का कांग्रेस समर्थन मिल रहा है, तो यहाँ कांग्रेस ऊपर है। अली मेहंदी जीतेगा आपके यहाँ से अच्छे मतदान। अली मेहंदी जीतेंगे। अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अली मेहंदी जीतेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे यहाँ पे 3 बड़ी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया हुआ है, तो उसका फर्क बीजेपी को जाएगा? उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन जो तीसरे कैंडिडेट है MIM के ताहिर हुसैन जी, उनका कुछ नहीं है। अच्छा, वो तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं और 2-4 हज़ार रुपये सिमट जाएंगे वो। अच्छा। और बाकी आदिल खान जो आए हैं वो यहाँ के नहीं है, वो बहराइच के हैं, उनको कोई लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी से जो विधायक थे हाजी यूनुस, तो उन्होंने उनको यहाँ पे टिकट क्यों नहीं मिला? क्या काम नहीं किया उन्होंने? हाजी यूनुस साहब को जो टिकट का मसला है वो ये है कि हाजी यूनुस ने शुरू में 3 साल काम नहीं किया, लास्ट के 2 साल में काम किया थोड़ा बहुत, और पब्लिक उनसे नाराज़ थी, पब्लिक की वजह से भी। और आदिल अहमद खान जो अपने आप को प्रवक्ता बताते हैं आम पार्टी के, केजरीवाल के, तो इसलिए उनको वहाँ से टिकट दिया गया, केजरीवाल ने दिया है। लेकिन वो बाहर के कैंडिडेट हैं जो यहाँ उनको कोई नहीं जानता, वो बहराइच से आए हैं और उनका यहाँ कोई कुछ नहीं है और वो हारेंगे। तो कांग्रेस का यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है इस विधानसभा में। पिछली बार जो हाजी यूनुस साहब को वोट मिला था वो NRC पे वोट मिला था, CNRC पे, जो 1 साइडेड वोट से समथिंग 98,000 कुछ वोट मिले थे और वो जीते थे। लेकिन अब के ऐसा माहौल नहीं है, बहुत चेंजिंग है माहौल में, क्योंकि केजरीवाल किसी भी मुद्दे पे, मुस्लिम मुद्दे पे नहीं बोलते। केजरीवाल मरकज हो, मौलाना साद हो, सम्मल का अभी 5 जवान मरे शहीद हुए, उस पर कोई मुस्लिम को नहीं बोलते वो, इसलिए उनको लोग लाइक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस बार हाथ बदलेगा हालात? हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए ठीक है।